तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 13 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 14 है। तो इससे पहले अगर आपने क्लास 13 तक के वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों जैसे इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, यूपीआरबी, एनएल या एनएफएल की जो भी वैकेंसी आने वाली है, तो उन सभी एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 325 का आंसर पिछली वीडियो में कमेंट करने के लिए बोला था, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, आप पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इज स्पेसिफाइड बाय। एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इससे निर्दिष्ट की जाती है। जो हमारी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन रहती है, किससे निर्दिष्ट की जाती है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, उस जॉब का आकार जिसे वह पकड़ सकती है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ड्रिल का वह अधिकतम आकार जिसे वह पकड़ सकती है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, स्पिंडल गति और फीड। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, अधिकतम स्पिंडल ट्रेवल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 325 है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम डायामीटर ऑफ ड्रिल इट कैन होल्ड। ड्रिल का वह अधिकतम आकार जिसे वह पकड़ सकती है। मतलब अगर वो 6 mm के ड्रिल को पकड़ सकती है तो 6 mm ही उसका साइज होगा। तो मतलब पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में ये रहता है कि वो जितने के जॉब को पकड़ सकती है उससे ही निर्दिष्ट की जाती है। तो 325 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 326 क्या बोला है? 326 नंबर क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? ये जो फाइल हमें दर्शाई गई है, इस फाइल का नाम क्या है? तो इस फाइल का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। बोल रहा है इस फाइल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, रोटरी फाइल। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, टिंकर फाइल। ऑप्शन सी बोला है बेरेट फाइल। ऑप्शन डी बोला है क्रॉसिंग फाइल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 326 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 326 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी कौन सी फाइल है? ये हमारी रोटरी फाइल को दर्शा रहा है। तो 326 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 327 क्या बोला है? 327 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिरेमिक मटेरियल इज कंप्रेस्ड और फाइन ग्रेन हाई प्योरिटी। सिरेमिक मटेरियल फाइन ग्रेन उच्च शुद्धता वाले खाली स्थान से बनता है। जो हमारे सिरेमिक मटेरियल रहते हैं फाइन ग्रेन, किससे बनता है? तो ऑप्शन ए बोला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी बोला है सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन सी बोला है टाइटेनियम कार्बाइड। ऑप्शन डी बोला है टेंटालम कार्बाइड। तो फ्रेंड, जो हमारे सिरेमिक मटेरियल फाइन ग्रेन उच्च शुद्धता वाले रहते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? तो 327 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो हमारे सिरेमिक मटेरियल रहते हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनाए जाते हैं। तो 327 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 328 क्या बोल रहा है? 328 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील ग्लो ग्लोबुलर फ्रॉम द सीमेंटेड इज ऑब्टेनेड थ्रू। स्टील की संरचना में सीमेंटाइड की दानेदार ग्लोबुलर स्वरूप किससे प्राप्त होता है? जो स्टील की मतलब दानेदार संरचना रहती है, वो किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए बोला है नॉर्मलाइजिंग। ऑप्शन बी बोला है कार्बोराइजिंग। ऑप्शन सी बोला है स्पोरेडाइजिंग। ऑप्शन डी बोला है मेलिबलाइजिंग। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 328, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलिबलाइजिंग। जो हमारी स्टील की मतलब सीमेंटाइट की जो दानेदार संरचना रहती है, वो किससे प्राप्त होती है? तो वो मेलिबलाइजिंग से प्राप्त होती है। तो 328 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 329 हमारा क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट नेगेटिव रैक एंगल ऑफ अ कटिंग टूल। कटिंग टूल के नेगेटिव रैक एंगल के बारे में क्या सत्य नहीं है? जो हमारा कटिंग टूल का नेगेटिव रैक एंगल रहता है, तो उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है। ऑप्शन बी क्या बोला, यह कटिंग टूल की मजबूती बढ़ाता है। सी नंबर क्या बोला, यह घर्षण को बढ़ाता है जिसके परिणाम स्वरूप तापमान उच्च हो जाता है। ऑप्शन डी क्या बोला, यह सतह की चिकनाई को बढ़ाता है। तो फ्रेंड, जो हमारा 329 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है। तो ये हमारे नेगेटिव जो रैक एंगल रहता है उसके बारे में सत्य नहीं है। तो 329 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 330 क्या बोला है? फ्रेंड, 330 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रेंड, जो हमने फिटर थ्योरी की नोट्स वाली वीडियोस अपलोड की हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जाकर उन वीडियोस को पक्का से देखें। क्योंकि फ्रेंड्स, मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके उन्हीं वीडियोस में हमने कवर करवाए हैं। क्योंकि फ्रेंड, जो मतलब हमने नोट्स बनाए हैं फिटर थ्योरी के, वो चैप्टर वाइज नोट्स बनाए हैं। मतलब उनको हाथों से लिखा गया है और उनको बनाने में 2 साल से ज़्यादा टाइम लग गया है। तो फ्रेंड्स, वो मतलब फिटर थ्योरी की जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स वीडियो को 3 घंटे या 5 घंटे का बनाया है, नहीं फ्रेंड्स, उनको आधे घंटे से ज़्यादा मतलब 30 मिनट से ज़्यादा किसी वीडियो में टाइम लिया ही नहीं गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उन वीडियोस को जाकर देखें, जहाँ पर हमने स्पेशल क्वेश्चन के लिए अलग से नोट बना के वीडियोस को लिखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप
देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। और जल्दी से हम फ्रेंड बेल्डिंग और टर्नर के लिए भी वीडियोस लाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। 330 क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है मार टेम्परिंग इज अ फिल इन द ब्लैंक प्रोसेस। मार टेम्परिंग एक खाली स्थान पद्धति है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन डी बोला है टेम्परिंग, ऑप्शन सी बोला है एनिलिंग, ऑप्शन डी बोला है हार्डनिंग। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 330 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी मार टेम्परिंग रहती है वो हमारी हार्डनिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। तो 330 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 331 क्या बोल रहा है। 331 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टफनेस ऑफ अ कटिंग टूल मींस एबिलिटी टू विथस्टैंड विदाउट फेलियर। कटिंग टूल की सख्तता का अर्थ है बिना असफल हुए खाली स्थान को सहने की क्षमता। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, ऑप्शन बी बोला है घिसाई, ऑप्शन सी बोला है आघात बल, ऑप्शन डी बोल रहा है रासायनिक प्रतिक्रिया। तो फ्रेंड जो हमारी कटिंग टूल की मतलब टफनेस के बारे में कथन है, तो क्या बोल रहा है कि कटिंग टूल की सख्तता का अर्थ है मतलब टफनेस का अर्थ है बिना असफल हुए क्या सहने की क्षमता है। तो 331 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पैक्ट फोर्स। मतलब जो आघात बल रहता है वो सहने की क्षमता ही हमारे कटिंग टूल की सख्तता को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 332 क्या बोल रहा है। 332 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑल बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर स्टील इन्वॉल्व्स। इस्पात हेतु सभी आधारभूत तापीय उपचार प्रक्रियाओं में होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ऑस्टेनाइड में परिवर्तन, ऑप्शन बी बोला है पीएललाइट में परिवर्तन, ऑप्शन सी बोला है मार्टेनसाइड में परिवर्तन, ऑप्शन डी बोला है यूटेक्टाइड में परिवर्तन। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड इस्पात हेतु सभी आधारभूत तापीय प्रक्रियाओं में, मतलब जो ऑल बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रहती है उसमें स्टील में क्या रहता है। तो एक मिनट फ्रेंड्स ये थोड़ा लाइन खींच गई है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 332 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइड। तो क्या हो जाएगा ऑस्टेनाइड में परिवर्तन हो जाएगा। तो 332 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 333 क्या बोला है। 333 नंबर क्वेश्चन बोला है सीमेंटाइट कंटेंट सीमेंटाइट में होते हैं। जो सीमेंटाइट रहता है उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 16.67% कार्बन एंड 83.33% लोहा। ऑप्शन बी क्या बोला है 13% कार्बन 87% फियराइट। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है 13% फेराइट 87% सीमेंटाइट। ऑप्शन डी बोल रहा है 6.67% कार्बन और 93.33% आयरन। तो फ्रेंड जो हमारा सीमेंटाइट रहता है उसमें क्या रहता है 6.67% कार्बन रहता है और 93.33% लोहा होता है। तो 333 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 334 क्या बोल रहा है। 334 बोल रहा है विच पार्ट ऑफ लेथ सपोर्ट्स द कटिंग टूल एंड मूव्स इट इनटू कट वर्कपीस। लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा देता है और वर्कपीस को काटने के लिए इसे घुमाता है। तो ऑप्शन ए बोला है सैडल, ऑप्शन बी बोला है कैरेज, ऑप्शन सी बोला है हेड स्टॉक, ऑप्शन डी बोला है टेल स्टॉक। तो जो क्वेश्चन नंबर 334 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा कैरेज रहता है वो कटिंग टूल को पकड़ता है मतलब सहारा भी देता है और वर्कपीस को काटने के लिए इसे घुमाता है। तो 334 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 335 क्या बोला है। 335 नंबर क्वेश्चन बोला है द सेंटर हेल्ड इन टेलीस्टॉक इज कॉल्ड। टेलीस्टॉक में होने वाले सेंटर को खाली स्थान कहते हैं। जो टेलीस्टॉक में जो सेंटर फिट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है डेड सेंटर, ऑप्शन डी बोला है लाइफ सेंटर, ऑप्शन सी बोला है रिवॉल्विंग सेंटर, ऑप्शन डी बोला है स्टडी सेंटर। तो 335 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा डेड सेंटर रहता है। तो टेलीस्टॉक स्पिंडल की स्लीव में जो मतलब सेंटर फिट होते हैं उन्हें डेड सेंटर, और ये अगर हमसे पूछ लेता है हेड स्टॉक में फिट होने वाले सेंटर को क्या बोलते हैं तो उसे लाइफ सेंटर बोलते हैं। अभी किसका पूछा है टेलीस्टॉक का, तो उसको हम डेड सेंटर बोलते हैं। तो 335 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 336 क्या बोला है। 336 बोल रहा है इफ ड्रिलिंग इज टू बी डन ऑन अ लेथ ड्रिल इज हेल्ड इन। यदि लेथ पर ड्रिल किया जाता है तो ड्रिल को खाली स्थान में पकड़ते हैं। अगर हम लेथ मशीन पर ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम ड्रिल को किस में पकड़ते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है हेड स्टॉक, ऑप्शन बी बोला है टेल स्टॉक, ऑप्शन सी बोला है कंपाउंड रेस्ट, ऑप्शन डी बोला है बेड। तो फ्रेंड जब भी हम लेथ मशीन पर ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो जो हमारा ड्रिल रहता है उसको हमेशा किस में पकड़ा जाता है टेल स्टॉक में पकड़ा जाता है। तो 336 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 337 क्या बोल रहा है। 337 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन आ स्टील कंटेनिंग मोर देन 0.8% कार्बन इज कूल्ड स्लोली बिलो द लोअर क्रिटिकल पॉइंट इट कंसिस्ट ऑफ। स्टील जिसमें 0.8% से ज़्यादा कार्बन हो उसे निम्न क्रांतिक बिंदु के नीचे धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो बना होता है। मतलब जो स्टील रहती है जिसमें 0.8% से ज़्यादा कार्बन होती है तो उसको जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से हम धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो वो तब उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है मुख्यतः पेरलाइट, ऑप्शन बी बोला है मुख्यतः फेराइट, ऑप्शन सी बोला है फेराइट और पेरलाइट,
ऑप्शन डी बोला है पेरलाइट और सीमेंटाइट। तो जो क्वेश्चन नंबर 337 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरलाइट और सीमेंटाइट बनता है। मतलब जब हम जो जिसमें 0.8% से ज़्यादा कार्बन रहती है तो उसको हम लोअर क्रिटिकल तापमान से धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो वहाँ पर हमारा पेरलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर बनता है। तो 337 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 338 क्या बोल रहा है? 338 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द मटेरियल ऑफ रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन इंडिकेटर इज। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का इंडिकेटर, सॉरी इंडेटर खालिस्तान पदार्थ का बना होता है। जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन रहती है हमारी, तो उसका जो इंडेटर रहता है वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए बोला है कार्बाइड, ऑप्शन ए बोला है डायमंड, ऑप्शन सी बोला है स्टेलाइट, ऑप्शन डी बोला है हाई कार्बन स्टील। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 338 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन रहती है उसका जो इंडेटर रहता है वो किसका बना होता है? हीरे का बना होता है। तो 338 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 339 क्या बोल रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? द width ऑफ कटिंग एज ऑफ अ पार्टिंग ऑफ टूल वेरियस फ्रॉम। पार्टिंग ऑफ टूल के कतरन किनारे की मोटाई होती है, जो हमारा पार्टिंग ऑफ टूल रहता है उसका जो कतरन किनारा रहता है तो उसके किनारे की मोटाई कितनी होती है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे यूपीआरबीएनएल के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? 3 से 12 mm, ऑप्शन डी बोला है 8 से 20 mm, ऑप्शन सी बोल रहा है 10 से 30 mm, ऑप्शन डी बोला है 12 से 35 mm। तो जो क्वेश्चन नंबर 339 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा पार्टिंग ऑफ टूल रहता है तो उसका जो कटिंग टूल रहता है उसके किनारे की मोटाई कितनी रहती है? 3 से 12 mm। तो 339 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 340 क्या बोल रहा है? 340 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ दिस ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। एकल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इनमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है? जो हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहते हैं तो उसके द्वारा कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है बोरिंग, ऑप्शन बी बोला है टैपिंग, ऑप्शन सी बोला है शेपिंग, ऑप्शन डी बोला है प्लानिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 340 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहते हैं तो उसके द्वारा हम टैपिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैपिंग ऑपरेशन में हम चूड़ियां काटते हैं। तो 340 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 341 क्या बोल रहा है? 341 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द मेन पार्ट ऑफ अ कटिंग टूल विच इज ग्रिप्ड इन टूल होल्डर इज कॉल्ड। कटिंग टूल का मुख्य पार्ट जिसे टूल होल्डर में रखते हैं खालिस्तान कहते हैं। मतलब कटिंग टूल का जो मुख्य पार्ट है जिसे हम टूल होल्डर में रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है सैंक, ऑप्शन बी बोला है फेस, ऑप्शन सी बोला है फ्लैंक, ऑप्शन डी बोला है बॉडी। तो 341 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 341 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कटिंग टूल का वह पार्ट जिसे हम टूल होल्डर में रखते हैं उसे बोलते हैं सैंक। तो 341 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 342 क्या बोल रहा है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी अभी हमारा जो रिसेंटली एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या बोल रहा है? द साइन गिवन बिलो इंडिकेट्स। नीचे दिया गया साइन खाली स्थान को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोला है रिस्क ऑफ फॉल, गिरने का खतरा, ऑप्शन बी बोला है रिस्क ऑफ टॉक्सिक हैजार्ड, विषैले पदार्थों का खतरा, ऑप्शन सी बोला है विद्युत आघात का खतरा, ऑप्शन डी बोला है विस्फोट का खतरा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 342 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत आघात का खतरा। तो ये जो इंडिकेशन है हमारे किसको दर्शा रहा है? विद्युत आघात, मतलब बिजली के झटके का खतरे को दर्शाता है। तो 342 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 343 क्या बोल रहा है? 343 बोल रहा है व्हाई इज द टॉप ऑफ वर्क बेंच मेड ऑफ वुड। क्यों वर्क बेंच का ऊपरी शीर्ष लकड़ी का बना होता है? जो वर्क बेंच रहता है उसका ऊपरी सिरा क्यों लकड़ी का बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है आघात को अवशोषित कर लेता है, ऑप्शन बी बोला है फिनिश्ड घटक को क्षतिग्रस्त नहीं करता है, ऑप्शन सी बोला उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो 343 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 343 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अब उपरोक्त दोनों। मतलब यह आघात को भी अवशोषित कर लेता है और फिनिश्ड घटक जो हमारा फिनिश्ड पार्ट रहता है तो उसको क्या कहता है? डैमेज वगैरह भी नहीं करता है। तो 343 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 344 क्या बोल रहा है? 344 क्वेश्चन बोल रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एनेलिंग इज टू। पूर्ण तापानु शीतलन एनेलिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कड़ापन तथा यील्ड बिंदु को बढ़ाना, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है तन्यता और तथा मशीन योग्यता को बढ़ाना, ऑप्शन सी बोल रहा है तन्यता को कम करना, ऑप्शन डी बोल रहा है सतह परिष्कृत को बढ़ाना। तो जो क्वेश्चन नंबर 344 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तन्यता और मशीनी योग्यता को बढ़ाना ही हमारे जो एनीलिंग में प्रोसेस रहती है उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। मतलब पदार्थ में तन्यता और मशीनी योग्यता, मतलब आसानी से उसको काटा जा सके, मतलब मुलायम बनाना। तो 344 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 345 क्या बोल रहा है? 345 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन रेंज ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की घनीकरण सॉलिडिफिकेशन रेंज क्या है? जो हमारा कास्ट आयरन रहता है तो उसकी जो सॉलिडिफिकेशन रेंज है वो कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए बोला है 2400 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी बोला है 1600 से 500 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी बोला है 1400 से 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी बोला है 800 से 700 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो क्वेश्चन नंबर 345 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी कास्ट आयरन धातु रहती है तो उसकी जो सॉलिडिफिकेशन रेंज रहती है वो 2400 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखी जाती है। तो 345 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 346 क्या बोल रहा है? 346 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज इन आयरन इट बिकम्स मोर। लोहे में जैसे जैसे कार्बन की प्रतिशत बढ़ेगी तो यह ज़्यादा खाली स्तर बनेगा। तो ऑप्शन ए बोला है सॉफ्टर मृदुल, मतलब सॉफ्टर मतलब नरम। ऑप्शन बी बोला है हार्डर कठोर। ऑप्शन सी बोला है डक्टाइल लचीला। ऑप्शन डी बोला है सशक्त। तो 346 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे लोहे में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा जो मतलब लोहा है वो और ज़्यादा कठोर होता जाएगा। तो 346 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 347 क्या बोल रहा है? 347 नंबर क्वेश्चन बोला है द कॉमन नेम ऑफ लेड सल्फाइड इज। लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? जो हमारा लेड सल्फाइड है उसका जो हमारा साधारण नाम है वो क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है सुहागा बोरेक्स। ऑप्शन बी बोला है एप्सम साल्ट। ऑप्शन सी बोला है गैलेना। ऑप्शन डी बोला है ब्रिमस्टन। तो जो क्वेश्चन नंबर 347 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैलेना। अब लेड का एस क्या रहता है? गैलेना। तो लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या होगा? गैलेना। तो हमें इससे याद रखना है कि लेड लेड का एस क्या रहता है? गैलेना। तो लेड सल्फाइड का भी क्या हो जाएगा? गैलेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 348 क्या बोल रहा है? 348 बोल रहा है आ ट्रांजिशन फिट प्रोवाइड्स। एक ट्रांजिशन फिट खाली स्थान उपलब्ध कराता है। जो ट्रांजिशन फिट रहता है क्या उपलब्ध कराता है? तो ऑप्शन ए बोला है हमेशा क्लियरेंस। ऑप्शन बी बोला है हमेशा इंटरफियरेंस। ऑप्शन सी बोला है कभी कभी क्लियरेंस एवं कभी कभी इंटरफियरेंस। ऑप्शन डी बोला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 348 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब जो हमारी ट्रांजिशन फिट रहती है वो कभी कभी क्लियरेंस और कभी कभी इंटरफियरेंस प्रदान करती है। तो 348 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 349 क्या बोल रहा है? 349 बोल रहा है विच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है पिलर फाइल। ऑप्शन बी बोला है स्क्वायर फाइल। ऑप्शन सी बोला है डेड नॉट फाइल। ऑप्शन डी बोला है स्विच पैटर्न फाइल। तो फिर जब भी हमारे संकीर्ण कार्य की बात होती है तो उसके लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम पिलर फाइल का यूज करते हैं। क्योंकि जो पिलर फाइल रहती है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम रहती है तो इसको हम क्या करते हैं संकीर्ण कार्यों में भी यूज कर सकते हैं। तो 349 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्या बोल रहा है 350 हाउ मच अमाउंट ऑफ मेटल इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ रीमर। रीमर की सहायता से निकाली गई धातु की मात्रा होगी। तो ऑप्शन ए बोला है 0.15 से 0.20 mm। ऑप्शन डी बोला 0.25 से 0.30 mm। ऑप्शन सी बोला है 0.02 से 0.15 mm। ऑप्शन डी बोला है 0.10 से 0.20 mm। तो फिर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।